तंत्र को ना आज के टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मिस यूज़ का एक ज़रिया बना लिया है, एक रास्ता बना लिया है। कई बार कुछ नहीं भी होता, हम हर चीज़ को अब तंत्र से जोड़ना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे या हम बोले कि यूट्यूब पे बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको जो नॉलेज चाहिए आपको वहाँ मिल जाएगी। लेकिन एक टाइम पे जो तंत्र है, जो पद्धति है जो तंत्र की, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा में ही दी जाती है। उसका एक रीज़न था कि ताकि वो किसी के दुरुपचार के लिए यूज़ ना कर पाए हम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में वैशाली जी हैं, तंत्र प्रैक्टिशनर। कुछ चीज़ें बहुत इन्फॉर्मेटिव हम तंत्र के बारे में आज उनसे जानेंगे। हेलो वैशाली जी। थैंक यू तन्वी। मेरा नाम वैशाली है और जैसे कि तन्वी ने बोला, मैं एक तंत्र प्रैक्टिशनर हूँ और एक टैरो रीडर भी हूँ। आज हम तंत्र के ऊपर कुछ जानकारी लेंगे यहाँ पर। और मेरा टीवीटी के जितने भी श्रोतागण हैं जो इस पॉडकास्ट को सुनने वाले हैं, जो देखेंगे इसको, मैं आशा करती हूँ कि आपको तंत्र के ऊपर जो आज हम शेयर करेंगे, जो हम जानकारी देंगे, वो आपको पसंद आए और आप इसको अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से इसको समझें। और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो हमसे संपर्क ज़रूर करें। आजकल हम देख रहे हैं काला जादू, वशीकरण और तरह तरह के तंत्र प्रयोग, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अभी तो फेस्टिवल आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, बहुत जगह ये देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं ये बताती हूँ कि तंत्र को ना आज के टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मिस यूज़ का एक ज़रिया बना लिया है, एक रास्ता बना लिया है। कई बार कुछ नहीं भी होता, हम हर चीज़ को अब तंत्र से जोड़ना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे या हम बोले कि यूट्यूब पे बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको जो नॉलेज चाहिए आपको वहाँ मिल जाएगी। लेकिन एक टाइम पे जो तंत्र है, जो पद्धति है जो तंत्र की, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा में ही दी जाती है। उसका एक रीज़न था कि ताकि वो किसी के दुरुपचार के लिए यूज़ ना कर पाए हम, है ना। आज अगर कई बार मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही होती हूँ इंस्टाग्राम, तो मुझे दिखता है कि लोगों ने मजाक बना लिया है कि किसी के घर के बाहर जाके सिंदूर डाल दो, वो डर जाएगा। और ऐसा हो रहा है। मेरे पास अभी 2 दिन पहले मेरी ही एक नोन में है, उनका मैसेज आया कि कंटिन्यूसली 7 दिन से कोई हमारे ही घर के आगे तेल डाल के जा रहा है, हमारी घर की चौखट पे। तो क्या मुझे डरना चाहिए? मैंने कहा अगर सिर्फ तुम्हारी चौखट पे है तो भाई एक बार पूजा पाठ करा लो, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम कि कौन किस प्रवृत्ति से वो चीज़ करके गया है। तंत्र एक बहुत ही पवित्र शास्त्र है। जैसे हमारे बाकी वेद है, पुराण है, हमारी भक्ति है, वैसे ही हमारे तंत्र हैं। क्योंकि तंत्र जो है वो शिव से आए हैं। जो शिव और शक्ति का संवाद है, वहाँ से हमारे तंत्र उत्पन्न हुए हैं, जो कि बहुत अलग अलग, बहुत प्रकारों के तंत्र हैं। जो मुग़ल शासनों के समय पे हमारे पास कुल 9,000, 10,000, कहीं 14,000 तंत्रों के ग्रंथ थे जो कि जला दिए गए। अब उनमें से कुछ 100 या कुछ हज़ार ही कहीं कहीं संप्रदायों में बचे हैं। तो हमारे जो तंत्र हैं वो प्रमुख 2 मार्ग पे चलते हैं। एक जिसको हम राइट हैंड पाथ बोलते हैं, एक जिसको हम लेफ्ट हैंड पाथ बोलते हैं। तो राइट हैंड में हमारा भक्ति मार्ग भी आता है, हमारी पूजा पाठ भी आती है, हमारे यज्ञ आते हैं, हमारे मंत्र उच्चारण आते हैं। और जो हमारा लेफ्ट हैंड पाथ है उसमें हमारे 5 मकर आते हैं, जो हम 5 तरीक़ों की चीज़ें यूज़ करके हमारे जो देवी देवता है, हमारे जो ईष्ट है, हम उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। करेंगे नहीं करेंगे वो उनके हाथ में है, पर हम एज अ ह्यूमन हम ये कोशिश करते हैं कि वो हमसे प्रसन्न हों और हमें आशीर्वाद दें। तंत्र जो है वो खेल की चीज़ नहीं है। ये मैं आपके चैनल से आप सबको बता दूं कि तंत्र जो है वो खेल की चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें अगर कोई भी चीज़ आपने ठीक नहीं करी तो आपकी जान भी जा सकती है। इतना खतरनाक हो जाता है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आप लोगों ने अमरनाथ की यात्रा सुनी है। बहुत लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, है ना। तो अमरनाथ जाने के 3 तरीके। पहला, जो प्रॉपर 30 किलोमीटर की चढ़ाई से हम जाते हैं, उसमें अलग अलग पड़ाव आते हैं।
दूसरा एक छोटा रास्ता है, बालटाल का रास्ता, जो 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर का है और बिल्कुल सीधा सटीक रास्ता है। तीसरा आता है कि आप हेलीकॉप्टर से आ जाएं और केव से जस्ट 2-3 किलोमीटर पहले वो हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे उतर जाता है। जो 30 किलोमीटर का रास्ता है वो है आपका राइट हैंड पाथ। आप धीरे धीरे अपने पंथ पे, अपने पेस से आप उस पर चलते जा रहे हैं। जो आपका बालटाल का रास्ता है वो है आपका वाम मार्ग, यानी कि लेफ्ट हैंड पाथ। एक छोटी सी गलती और कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि आप वहाँ पे थे, क्योंकि आप सीधा भगवान के पास पहुँच जाएंगे। ठीक है। और तीसरा जो है हेलीकॉप्टर वाला, वो आपको जल्दी तो पहुँचा देगा, लेकिन उसमें भी कुछ डिस्टेंस ऐसा है कि आपको चलना पड़ेगा, है ना। तो ये पाथ होते हैं, ये पंथ होते हैं। वो आपका जो है वो मीडियम पाथ आ गया, क्योंकि उसमें आपने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया। आपने पूजा पाठ भी कर लिया और आपने चलना भी शुरू कर दिया, है ना। तो ये 3 तरीके के पाथ बन जाते हैं हमारे तंत्र में कोई भी साधना करने के। तंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है कि आपके तन से किया गया काम, उसको हम तंत्र बोलते हैं। अब लोगों ने तंत्र और ब्लैक मैजिक को, जैसा आपका क्वेश्चन था, बहुत जोड़ दिया है कि ब्लैक मैजिक हो गया मतलब ये तंत्र है, या तांत्रिक जो है या अघोरी जो है ये तो खराब लोग हैं। पर ऐसा नहीं होता। एक तांत्रिक अपना पूरा जीवन दे देता है सिर्फ एक साधना करने के लिए। उसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो उसकी देवी है वो उसकी परीक्षा भी लेगी और उसको क्या कहते हैं, अगर उसने कुछ गलत किया तो उसको सज़ा भी देगी। और जब तंत्र में सज़ा मिलती है सीधा आपकी देवी से, आपकी ईष्ट से, तो वो नॉर्मल सज़ा नहीं होती। कितने कितने साल आपको परिश्रम करना पड़ जाता है कि आप उस सज़ा से बाहर निकल जाओ। तो आजकल जो ये लोग बहुत मजाक बना लेते हैं, और मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ किसी को पाने के लिए हम वो सर्कल कितना पावरफुल होता है। छोटी छोटी रेमेडीज जो दे रहे हैं, क्या वो करनी चाहिए? मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ कि आपको नहीं करनी चाहिए जब तक आपने प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं लिया। क्योंकि हो सकता है कि जो उन्होंने रेमेडी दी है वो अच्छे भाव से दी है, लेकिन क्या आपकी कुंडली के हिसाब से वो सही भाव में चल रहा है? बहुत लोग नींबू का रेमेडी देते हैं, बहुत लोग लौंग का देते हैं, इलायची से देते हैं, जायफल से देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर क्या वो आपके लिए उचित है? क्योंकि जब किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, मैं वो भी बता देती हूँ, उसका एक उदाहरण से देती हूँ कि ब्लैक मैजिक जो है ना कैंसर की तरह है। अगर दर्शकों को ऐसे समझ जल्दी आएगा तो ब्लैक मैजिक जो है कैंसर की तरह है। अगर आपके एक हिस्से में हो गया और आपने अगर उसको सही समय पे नहीं हटाया तो वो धीरे 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 सारे हिस्सों में फैलता जाता है। ठीक है। हर कैंसर की दवाई क्या एक ही होती है? नहीं। हर कैंसर अलग तरीके से उसका ऑपरेशन होता है, उसके अलग मार्जिन सेट किए जाते हैं कि ये कैसा दिख रहा है, इसे कहाँ से काटना है, क्या हम इसे लेज़र से काट पाएंगे या पूरा चीड़-फाड़ होगी, है ना। वैसे ही तंत्र में चीज़ें होती हैं कि आपके ऊपर कितने समय पहले कोई चीज़ करी गई थी। तंत्र एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके कुल में, आपकी लीनिएज में कभी किसी पे की गई होगी, वो 7 पीढ़ियों तक चल सकता है। मेरे पास वो केस भी आ रखा है जहाँ 5 पीढ़ियों से प्रॉब्लम चलती आ रही है, क्योंकि 5 पीढ़ी पहले किसी ने कोई पेड़ के नीचे जो है सांपों को मारा था और वहाँ से उनके ऊपर दोष लगा, और वो दोष और फिर नेक्स्ट पीढ़ी में तंत्र हुआ तो वो मिक्स होके आगे बढ़ता 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 आज की जो पीढ़ी है वो बहुत परेशान है, क्योंकि पैसा भी नहीं टिक रहा, रिश्ते भी नहीं बन रहे, वो इंसान किसी रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे, उनका कोई जॉब फिक्स नहीं हो पा रही है और वो बहुत परेशान है। आप समझिए, तो तंत्र इतना आपको कष्ट देने का वो कहते हैं ना करेज रखता है, साहस रखता है। लेकिन जो ब्लैक मैजिक है, तंत्र में कोई ब्लैक मैजिक है ही नहीं, ये टर्म ही नहीं है ब्लैक मैजिक, काला जादू है ही नहीं। तंत्र सिर्फ तंत्र है, काला और सफ़ेद कुछ नहीं है। अगर मैंने वो तंत्र को आपकी भलाई के लिए यूज़ किया, इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो सफ़ेद हो गया। अगर मैंने आपको बर्बाद करने के लिए किया तो वो काला हो गया। तो ये बस इतना ही होता है। और आजकल जो लोग हैं वो ईर्ष्या की वजह से
तंत्र को सामने वाले को बर्बाद करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आप आजकल कलयुग में आप काला जादू ज़्यादा सुनेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। बट अभी मैं आपकी बातें सुनी तो मैं यही बोलूँगी कि एज अ टीवीटी टीम हम लोग तो किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ वी आर प्रेजेंटिंग द कंटेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सही है क्या गलत है वो तो व्यूअर्स ही डिसाइड करेंगे अपने लिए, उनके खुद के लिए। क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो भी हमें खुद देखना है। हम अब कोई छोटी सी रील उठाकर अगर हम उसको करना स्टार्ट कर दें, क्या पता वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाए। मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल नाम नहीं लूँगी, पर इंस्टाग्राम पे अगेन मैं बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करती हूँ सिर्फ देखने के लिए कि क्या मनोरंजन चल रहा है तंत्र के नाम पे। ठीक है, तो लोगों ने स्त्री वशीकरण, पुरुष वशीकरण, 1 रुपए से स्त्री वशीकरण के टोटके, पूरे पूरे प्रयोग जो हैं इंस्टाग्राम पे डाल रखे हैं। क्यों? या तो क्लाइंट के लिए या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, जो भी उनकी अपनी इच्छा होगी। लेकिन क्या ये सही है? हाँ, मतलब अगर वो नहीं हुआ तो वो आपके ऊपर ही आएगा। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर हमने जैसे कहीं हमें नॉलेज नहीं है और जो भी इन चीज़ों से उठा के कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या उसका इफेक्ट क्या होता है वो प्रॉपर? बिल्कुल इफेक्ट होता है। अगर आपने जैसे एक इंस्टाग्राम में, बार बार इंस्टाग्राम इसलिए बोल रही हूँ आपको क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से देखी हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे शाबर मंत्र जो हैं, जो सिर्फ एक गुरु अपने शिष्य को दे सकते हैं, वो भी ये देखने के बाद कि उन्होंने कितनी ऊर्जा अर्जित करी है उस साधना में, वो वाले मंत्र उन्होंने खुले में इंस्टाग्राम पे डाल रखे हैं। और जब मैंने उस पर जाके कमेंट किया, उनको बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे, तो बोला मैडम आप जाके मेरा यूट्यूब देखो पहले, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अरे भाई, जो 15 सेकंड की रील देख रहा है, आपको लगता है वो 1 घंटे का यूट्यूब देखेगा? उसके लिए तो वो मंत्र मिल गया उसको, अब उसको कैसे करना है उसे नहीं मालूम है ना। तो ये आपके लिए उतना खतरनाक भी हो सकता है। और आजकल लोग इसी वजह से ज़्यादा परेशानी में भी हैं। एक जगह मैंने देखा था, किसी ने मसान जगाने का, मसान मतलब शमशान जगाने का एक मंत्र डाला हुआ था एक प्रयोग के साथ। ठीक है, एंड वो प्रयोग कुछ इस प्रकार था कि शमशान में जाके उनको एक चीज़ उठा के लानी थी, उस पर वो मंत्र पढ़ के जिसका भी जिंदगी आपको मृत्यु तुल्य करनी है, जिसको हम मारण बोलते हैं तंत्र में, जिसके ऊपर आपने मृत्यु डालनी है या मृत्यु तुल्य कष्ट डालना है, उसके घर पे जाके रखो। ये तक लोगों ने डाल रखा है। अब आप बताइए, अब लोग जिसको तकलीफ हो रही है वो तो उठाएगा ये चीज़। ये साइकोलॉजी वाइज भी अगर हम देखें तो ह्यूमन नेचर है कि जब हम तकलीफ में होंगे, वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है। वो कहता है इसने मेरा बुरा किया, मैं भी ऐसे करूँगा। इसका कर्म कहाँ जा रहा है? आपके ऊपर। आप अपने कर्म खराब कर रहे हो किसी और का बुरा करके। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि देखिए, आपकी चेतना आपके साथ है, आपका सोच, आपकी समझ आपके साथ है, पर मेरे मानने से अगर कोई ये बात समझ सके, तो जब तक आपने किसी से बात नहीं करी, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी तांत्रिक से जो तंत्र विद्या में है, जो क्या कहते हैं लीनिएज में है। देखो, तंत्र में भी 2-3 चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी ऐसे गुरु के पास नहीं हैं जो लीनिएज से आते हैं, तो हो सकता है आपकी जो तंत्र विद्या है उतनी स्ट्रांग ना हो पाए जो लीनिएज वालों की होती है, बिकॉज उनके ऊपर गुरु के ऊपर महागुरु, दाद गुरु सारे आते हैं, तो वो तंत्र में बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर जब तक आपने किसी ऐसे इंसान से बात नहीं करी जो एक पूरी लीनिएज में आ रहा है, आई थिंक तब तक आपको कोई भी ऐसा उपचार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ लोग बहुत डाल देते हैं कि आप अपने घर के इस कोने में ये रख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। अपने घर में ये रख लीजिए, अपने एंट्रेंस के ऊपर ये डाल दीजिए। ऐसा नहीं होता। आपने एक चीज़ बोली थी स्टार्टिंग में कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा वशीकरण पे काम करते हैं ना। तो तंत्र में ऐसे 6 प्रकार होते हैं। आपका मारण, आपका विद्वेषण, आपका उच्चाटन, आपका वशीकरण, उसके बाद 2 और है जो मुझे अभी एकदम ध्यान नहीं आ रहे। तो उनमें क्या है कि अलग अलग तरीके के आसन, मुद्रा, माला
माला पकड़ने का तरीका, मंत्र उच्चारण का तरीका सब में अलग होता है। तो अब हम अगर कोई एक इंसान एक ही चीज़ से करेगा तो वो भी डेंजरस हो जाएगा, है ना। अगर आपने देख लिया इंस्टाग्राम पे जाके 1 रुपए से करे स्त्री वशीकरण पहले तो अपने आप में ही थोड़ा सा फनी हो जाता है, बट लोग करते हैं क्योंकि मैंने ऐसे पोस्ट के ऊपर कमेंट्स आते हुए बहुत देखे और मिलियंस में इनकी रीच होती है। तो लोग करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन क्या उनको ये नहीं मालूम कि आपने माला कैसे पकड़नी है, आपका आसन किस दिशा में होना चाहिए, आपके आसन का मुख कौन सा होना चाहिए, आपके आसन की कौन से चीज से वो आसन बनना चाहिए, आपको अपना क्या उपचार करना चाहिए वो करने से पहले अपनी प्रोटेक्शन भी चाहिए। प्रोटेक्शन तो है, लेकिन आपके आचार विचार क्या होंगे आप सोचिए ना। तो पॉसिबल सब है, ये 6 के 6 जो षटकर्म होते हैं तंत्र में, ये सारे पॉसिबल हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों के पास रह के काम कर चुकी हूँ जो लौंग से वशीकरण, इलायची से वशीकरण करवाते थे। अच्छा, मैंने वो चीज़ें देखी हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करी है, एक्सपीरियंस मतलब सुनी है एकदम क्लाइंट के साथ जिसको आप बोलते हैं ना। तो मैंने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है फर्स्ट हैंड, और मुझे वो देख के मैं भी पहली बार तो मुझे भी शौक लग गया था कि ऐसा भी कुछ होता है। जब मैंने इस चीज़ के बारे में और पढ़ना शुरू किया और मुझे इसमें मेरी चेतना जागी और समझ आने लगी चीज़ें, तो मुझे समझ में आया। और आज इसीलिए मैं ना किसी के घर की चाय पीती हूँ, ना दूध पीती हूँ, ना मिठाई लेती हूँ, मैं कुछ नहीं लेती किसी के घर पे। मैं अगर कहीं जा रही हूँ तो मैं पानी भी अपना लेके जाऊँगी। अगर मुझे सामने वाले पे बिल्कुल भरोसा नहीं है ना, तो मैं पानी भी अपना लेके जाती हूँ, क्योंकि आज मुझे पता है कि पानी को कैसे फूंका जाता है। आपको कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मंत्र पढ़ के फूंकना है। मैं वशीकरण जो है आपकी आँखों से, आपकी सांसों से, आपकी जीभा से यानी कि आपकी वाक सिद्धि से, आप फ़ोन पे बात करके वशीकरण कर सकते हो। कुछ वशीकरण की ऐसी ऐसी तकनीक होती है कि आप यहाँ हो और वो इंसान आपसे 100 कोस दूर बैठा है, आप तब भी उसको वशीकरण कर सकते हो। ये पॉसिबल होता है मोस्टली फीमेल्स के केस में, क्योंकि उनके बाल झड़ते हैं, बाल आराम से मिल सकते हैं। उनका मासिक धर्म का जो वो रहता है, खून रहता है, वो आपको आराम से मिल सकता है। दोनों ही बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो आप बहुत आसानी से किसी पे भी कर सकते हैं। तो मेरा तो अभी कुछ टाइम से मैंने ये करना शुरू किया है कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं, आप उन्हें उठाइए, आप उन्हें फेंकिए मत, आप इकट्ठा करके उनको जला दीजिए, और जला के जो उनकी राख है वो आप कहीं भी मिट्टी में जाके आप उसको फैला दीजिए, जिससे कि आपके ऊपर कोई भी तंत्र बालों के ज़रिए नहीं हो सकता। क्योंकि बाल एक बहुत प्रभावशाली चीज़ होती है, जिसको अगर किसी गुड़िया पे डाल दिया जाए तो आपका पूरा का पूरा शरीर वहाँ जा सकता है। क्योंकि खून इतनी आसानी से नहीं मिलेगा जब तक कि कोई आपके ऊपर बिल्कुल नज़र रख के ना बैठा हो कि इस तरीका मासिक धर्म कब आ रहा है, ये अपने पैड कहाँ फेंक रही है, तो वहाँ से आप लोगे ना। लेकिन बाल तो आप ऐसे घुमा के नीचे फेंक देते हैं, जिसको चाहिए वो आपके घर के नीचे से भी उठा जाएगा। आप कहीं सैलून में जाते हैं, स्पा कराते हैं, हेयर कट कराते हैं, कोशिश कीजिए कि अपने बाल वहाँ से वापस लेकर आइए। ये तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, लेकिन किया जा सकता है, क्योंकि मैंने ये करके देखा है। मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं बता रही कि जो मैंने नहीं करी। मुश्किल है, बिल्कुल है। लोग हंसते हैं आपके ऊपर, लोग बहुत हंसते हैं, अरे मैम आप क्या बात कर रहे हो, मैम थोड़े से तो बाल है, क्या हो गया। मैंने नहीं भाई, तुम मेरे को वापस कर दो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मेरे से कौन जलेशिया भाव रख रहा है उस पूरे एरिया में, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन उसको तो पता है मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे एरिया में कितने सैलून हैं, है ना। और हम फीमेल्स होती भी ऐसी कि जो लड़के होते हैं ना, वो कहीं से भी जाके अपने बाल कटा लेंगे। हम बड़े स्पेसिफिक होते हैं कि यही सैलून और यही इंसान, है ना। तो हमको नहीं मालूम कि सामने वाले का हमारे लिए भाव क्या है। क्या मालूम वो मन ही मन हमें पसंद करता हो और वो बस एक मौका ढूंढ रहा हो कि यार इसका बाल मिल जाए या नाखून मिल जाए। तो पहले के लोग कुछ चीज़ें ऐसी बोलते थे, वो सही थी, क्योंकि
उन चीज़ों से हमारे पे तंत्र, उस समय पे हमारे पे तंत्र बहुत आसानी से हो जाता है। तो हमें वो चीज़ें आज की डेट में फेमिनिज्म और पता नहीं कंज्यूमरिज्म सबके चक्कर में हमने वो सब बंद कर दिया है ना। तो वो चीज़ें हमको फिर से अपनी प्रैक्टिस में अपनी सनातन के साथ जोड़ के वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर हम चाहते हैं कि हम थोड़े बहुत सुरक्षित रह पाए। अभी आपने यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करी कि तो अब अगर रैंडमली भी कोई कर रहा है, अब हमें नहीं पता, जी तो सबसे मेन आता है प्रोटेक्शन। अब हम अपनी प्रोटेक्शन कैसे लें? जी। तो प्रोटेक्शन का ऐसा है कि प्रोटेक्शन आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप पूजा पाठ करिए। भगवान की शरण में जाने से ज़्यादा बड़ी प्रोटेक्शन क्या होगी बताइए। हम तो उसी के शरण में चले गए। प्रोटेक्शन के लिए हमें कहाँ जाना है? हमें माँ काली, भैरव जी, हनुमान जी, शनिदेव जी, इनमें से किसी की भी अगर हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट है। वो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखा के आप पूछ सकते हैं कि मेरे चार्ट के अनुसार मैं कौन से भगवान की जो है पूजा करूं। अब एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ चार्ट ऐसे होते हैं जो इस धरती पे जन्मे इसलिए हैं कि वो पूजा पाठ ना करें। अच्छा। आपके चार्ट में कुछ प्लेसमेंट्स ऐसी होती हैं 11वें हाउस की, 10वें हाउस की, कि अगर वहाँ पे वो प्लैनेट है तो आपको घर में मूर्ति नहीं रखनी, फोटो नहीं रखनी, आपको मंदिर नहीं जाना। मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ सकते हो, अंदर नहीं जाना, क्योंकि आपका जो कर्म है इस जीवन का वो ये है कि आपको यहाँ पे सिर्फ भौतिक सुख लेना है। क्योंकि आपने पिछले जन्म में इतने अच्छे काम करे थे, इतनी साधनाएं करी थी कि अब भगवान ने आपको कहा कि तुम इस जन्म में भौतिक सुख लेने के लिए आए हो। ऐसे लोग अगर पूजा करेंगे तो उनकी जीवन में आप देखना कि उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को नॉर्मली रोज या हर 7 दिन अपनी जो है नज़र उतारनी चाहिए। 7 दिन उतारी, 7 दिन के बाद रुक जाओ, फिर 7 दिन के बाद फिर उतारो 7 दिन। तो मतलब महीने में आप 15 दिन अपनी नज़र आप उतार रहे हो। आप नज़र किसी से भी उतार सकते हो, तेल की बाती से। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो लाल मिर्च फूंक लो, 7 लाल मिर्च लो सूखी वाली डंडी के साथ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ और उसमें डाल दो, आग में डाल दो, दहन कर दो। तो जितना भी आपको जो भी नज़र लगी होगी वो हट जाएगी। जब नज़र हट जाएगी तो आपका प्रोटेक्शन लेवल थोड़ा ऊपर आ जाता है, क्योंकि नेगेटिव हट गया। तीसरा कि आप कोई ना कोई ऐसी विद्या ज़रूर सीखें जिससे कि आप एटलीस्ट अपना और अपने परिवार का रक्षा सूत्र बांध सकें। हम मंदिर में जाते हैं, हम ऐसे, ये तो माँ बगलामुखी का रक्षा सूत्र है। हम मंदिर में जाते हैं, हमारे हाथ में कलावा बांध दिया जाता है लाल रंग का। वो लाल रंग क्या है? मंगल है। मंगल से कलावा मतलब रक्षा कर रहे हैं हम, वो रक्षा सूत्र है ना। सिर्फ राखी रक्षा सूत्र नहीं होती, आज तो राखी भी हमने फैंसी कर दी है, वो भी तो एक सूत्र था। तो वो रक्षा सूत्र आपके कुंडली के हिसाब से कहाँ बनना चाहिए? हाथ पे या पैर पे? आजकल आप देखेंगे कि बहुत लोग होते हैं जो पैर पे काला धागा बांधते हैं। सबको बांधना भी नहीं चाहिए, आपको पूछ के बांधना चाहिए, क्योंकि कई बार वो काला धागा आपके लिए बाधाएं ज़्यादा लेकर आ रहा होता है। और काला धागा हो या हाथ का रक्षा सूत्र हो, वो कितने समय बांधना है आपको? जब तक कि जब तक उसका कलर फेड ना हो जाए। जिस दिन उसका कलर फेड हो गया, उसका कलर निकल गया, आपको उसको विसर्जन करना ही करना है। फिर जाइए दोबारा, और ये मंत्रों से उच्चारित बनवाइए। आप ऐसे नहीं कि आप गए और जाके खुद बांध लिया, नहीं। पंडित जी को या किसी तांत्रिक से करवा रहे हैं तो मंत्रों से उच्चारित करवा के उसको अपने हिसाब से बनवाइए, क्योंकि वो आपकी राशि पूछेंगे, आपका गोत्र पूछेंगे, उस हिसाब से मंत्र करेंगे कि आपका कौन सा मंत्र आपको सूट करेगा। उसके बाद वो धागा आपको बनवाना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो आपको प्रिकॉशन लेना है, आप मंदिर में किसी से भी प्रसाद ना ले, सिवाय जो पंडित जी दे रहे हैं गर्भगृह से निकाल के। उसके अलावा किसी से कोई मिठाई, कोई भस्म, कोई टीका, कुछ नहीं लेना। क्योंकि टीके का मतलब क्या है? आपका थर्ड आई, उसको सीधा ब्लॉक कर सकते हैं वो। थर्ड आई ब्लॉक हुआ आपका, उसके बाद मंदिर जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने तो कर दिया, स्तंभन कर दिया आपका, आप रुक जाओगे उसके बाद, है ना। तो किसी से नहीं लेना, टीका नहीं लेना, मिठाई नहीं लेनी, किसी और व्यक्ति के जरिए कोई सूत्र नहीं बंधवाना।
कि कोई बोले कि नहीं हमने मन्नत मांगी थी अब हम सबको धागा नहीं करवाना आपको, ठीक है। जहाँ पे भरोसा ना हो उस घर का पानी नहीं लेना, खाना नहीं लेना। अगर आपको लेना पड़ जाए, बहुत कोई मुश्किल है, आपको लेना पड़ रहा है, तो अपना कोई मंत्र नहीं आता, हनुमान जी का मंत्र कर लीजिए, गणपति जी का मंत्र कर लीजिए, ठीक है। गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं आप उसके ऊपर कम से कम 7 या 21 बारी। वो पढ़ के मन ही मन पढ़िए। देखो मंत्र पढ़ने के भी 3 तरीके होते हैं। एक होता है आप जोर से पढ़ रहे हैं जो तंत्र में होता है, एक होता है उपांशु जप कि आप होठों में पढ़ रहे हैं, एक होता है मानसिक जप कि आप मन के अंदर पढ़ रहे हैं, सामने वाले को नहीं पता, तो आपको मानसिक जप करना है। और पहला जो भोजन है वो आप बोलिए मैं अपने ईष्ट को दे रहा हूँ और ये ईष्ट के बाद मैं प्रसाद की तरह ग्रहण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि जितना अगर उस पर सपोज अगर आप मैं कह रही हूँ 100% इम्पैक्ट था, अब वो रहेगा लेकिन मे बी 1 या 2% हो सकता है, कुछ केसेस में वो 0% भी हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने खुद भी करी हैं, मैंने करवाई भी हैं और इनका बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने देखा है। तो ये टाइप से अगर आप अपनी प्रोटेक्शन करेंगे, अपनी समझ को यूज़ करेंगे, तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको कोई तकलीफ दे सकता है। तीसरा और आखिरी चीज़ ये है कि जितना आप अपने ईस्ट को, अगर आप देखेंगे आप अपर साइड नॉर्थ में चले जाएं, जो ये आपका भरमौर है, चंबा है, इन जगहों पे हिमाचल में, तो यहाँ के लोग अपने ईस्ट के साथ बहुत जुड़ के रहते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप देखेंगे इनके ऊपर अगर प्रभाव होता भी है ना, तो ये अपने ईस्ट के पास जाके उसे कटवा लेते हैं। तो अगर आपका ईस्ट बहुत स्ट्रांग है, आपका कुल देवता बहुत स्ट्रांग है, तो वो आपके ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं आने देंगे, वो खुद ले लेते हैं। तो ये कुछ प्रोटेक्शन की तरीके हैं जो आपको करने चाहिए अपने लिए। लेकिन अगर किसी को नज़र लग रही है, बार बार लग रही है, तो पहला तो एक बार आप चेक करा लो कि वो नज़र है या किसी ने आपके ऊपर कुछ करके डाला हुआ है। ये डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नज़र जो है वो कम से कम 14 दिन या 21 दिन में ख़त्म हो जाती है। अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र फूंक के डलवाया हुआ है, यानी कि जो षट कर्म मैंने बताया उनमें से कोई कर्म किया हुआ है, और अगर आप उसको नहीं कटवाते हैं, तो वो आपको आपकी 7 पुश्तों तक आपको तंग करने की क्षमता रखता है। थैंक यू तन्वी, थैंक यू विशाल, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और एक ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं तंत्र के ऊपर कुछ चीज़ें आपको बता सकूँ, आपके श्रोतागणों को बता सकूँ। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमसे छूट गई है, तो आप प्लीज़ समझिएगा कि कुछ चीज़ें हम कैमरा पे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे आचार विचार होते हैं जो सिर्फ एक गुरु अपने शिष्य को प्रदान कर सकता है, और वो हम सार्वजनिक पे नहीं बोल सकते। तो इसलिए हमने वो कुछ चीज़ें अपने तक ही रखी हैं, बाकी जितनी हम दे सकते थे हमने दी। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप नीचे दिए गए मेरे नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप विशाल भाई से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8588937828 8588937828। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया हो और आप इसको आगे अपने हिसाब से देखें, और टीवीटी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रू वैल्यू ही मिलती है। धन्यवाद।